4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक नक्शेबाजी सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा, कांग्रेस आई, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल जो करते हैं, मौद्दिबाना गुजारिश है बंद कर दें। जब आपकी चुनावी प्रक्रिया में अकॉर्डिंग टू ऑल विपक्षी पार्टीज खामियां हैं, चूक है, बेईमानियां हैं, चोरी है, लोकतंत्र की लूट है, और आप बैठ कर के उस पुरजोर तरीके से उसको आवाज को नहीं उठाते हैं, सड़क पर नहीं लाते हैं, तो चिल्लाइएगा मत। आपके सामने कल सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो मैं पहले एपिसोड में ही बताया, लेकिन अब कहां, तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स क्या है ये? हजारों बार, सैकड़ों बार, या यूं कहे लाखों बार, जब देश का कमजोर तबका, एक व्यक्ति, एक समाज, एक पार्टी उत्पीड़ित होती है, हकों में, हुकूक में जब कमी की जाती है सरकार के माध्यम से, तो कोई जगह नहीं बचती, वही दर बचता है। तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा। कल मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा, हमारी एक साथी पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट की दीवारें रो पड़ी। देखिए, लोकतंत्र रो रहा है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में अगर लूट चुनाव आयुक्त चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर होती है, जैसा आप बताते हैं कि एक ही भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने दिल्ली में 11-11 हज़ार वोट, 11-1100 वोटें बढ़वा दी हैं, इसका मतलब यह है कि माइक्रो लेवल पर जो चोरी चकारी भी हो रही है, ईवीएम की मशीन में क्या गड़बड़ी वो साबित नहीं कर पाए आप, लेकिन जिस प्रकार से साबित करने की जिम्मेदारी या ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त की है, वो राजीव कुमार के होते हुए नहीं हो रही थी, जैसा कि आप आरोप लगाते हैं। अगला राजीव कुमार ना हो, इस बात की जब सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और वहां से आपके हाथ में ठन गोपाल के अलावा कुछ नहीं लगा, तो अब आप ये बताइए कहां जाएंगे। आपसे, विपक्षी पार्टियों से, तमाम एनजीओ से ज्यादा काबिल तो वो थे किसान जो बॉर्डर पर आ गए थे अपनी थोड़ी सी रोटी रोजी के लिए, किसानों की खेती के लिए। जब उन्होंने 1.5 साल, 2 साल, 1 साल आंदोलन चला के शहादतें दे दी, आपको सब फोका फोका चाहिए। कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर सफेद कपड़ों में कलफ लगा के बैठे रहिए कि इनकी चूक होगी, अपने आप सरकार में आ जाएंगे। अब नहीं होगा ऐसा, चूक वो होने नहीं देते मोदी जी। उनका तंत्र, उनका व्हाट्सएप ग्रुप, उनका प्रोपेगेंडा, पूरा का पूरा तंत्र, उसके आगे कहीं नहीं ठहरते आप। हेलीकॉप्टर में उड़ करके सहारनपुर शादी में आ गए अखिलेश यादव। अरे लोकतंत्र पे लूट हो रही है भाई, इसकी फिक्र करो। और करोगे कैसे? एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के, अपने संगठन अपने ऑफिस में बुला करके, जैसे कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा लंबा भाषण दिया, उसके अंदर एक बात यह भी है, अरे सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर आपकी चुनावी प्रक्रिया के अंदर कोई चूक और बेईमानी और लूट है, तो पहला काम बनता है नक्शेबाजी मत कीजिए, महासचिव मत चुनिए, प्रभारी मत चुनिए। कल चुने गए वहां कांग्रेस में, क्या करेंगे वो 15,000 में, अभी 2-3 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 2022 की, राकेश टिकैत का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे बात पूछी तो बोले, वो उनका अंदाज तो अक्खड़ है ही, वही जाट वाला जो होता है। अरे बोले ए खबरी, मुझे पत्रकार को खबरी बोलने लगे, हंसी भी बहुत आई। खैर, तो उन्होंने कहा 15,000 तो शुरुआत होगी। मैंने कहा आप ईवीएम के बारे में कह रहे? हाँ, पता कर ले, 15,000 तो शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। अखिलेश यादव ने आखिर में कहा भी कि वो बूथ लेवल पे वोट, उसके बाद बैठ गए शांत। तो या तो फिर इसमें चोरी नहीं है, आप शोर मत मचाइएगा हारने के बाद, और अगर इसमें चोरी है तो फिर आपको कोई और काम करना नहीं चाहिए। फिर आप सहारनपुर की शादी में मत आइए बराए करम, फिर आप बंगाल की यात्रा जो है स्थगित कर दीजिए राहुल गांधी जी। आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा अपने संगठन के साथ। ये नहीं है कि लालच के तहत संगठन में लोग आएंगे, मेरा दम घुट रहा था फला पार्टी में, लोकतंत्र लुट रहा था,
मैं आ गया कांग्रेस और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी में। ना 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 ना। लोकतंत्र अगर लूट रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से, जैसा कि आरोप आप लगाते हैं, और वो साबित हुआ दिल्ली में, केजरीवाल को सलाम करो कि चोरी तो पकड़ी, मर्ज तो पकड़ा उस शख्स ने। पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा होता है। तो उसने बताया माइक्रो लेवल पर जाकर के, छोटी सी दिल्ली, तो उन्होंने पता कर लिया। आपके पास तो बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, आपके कांग्रेस, ममता बनर्जी, ये सब लोग। आपको चोरी चारी उसने पकड़कर दे दी है कि मेरठ का, फर्रुखाबाद का, दिल्ली का इलेक्शन न्यूज लैटर ने छाप दिया है कि चोरी के तहत, लूट के तहत जीता गया है बीजेपी के माध्यम से। आपके कान पे जू नहीं रेंग थी। महाराष्ट्र के अंदर एक गांव के अंदर एक विधायक चुना हुआ, कह रहा मुझे हटा दो लेकिन यहां मॉक पोल कराऊंगा। उसकी अकल में बात आ रही है, तुम्हारी अकल में नहीं आके दे रही। और आ रही है, आकर के ड्रामेबाजी अगर करते हो तो सड़क पे क्यों नहीं उतरते साहब? ये संगठन क्यों बना रहे हो मुफ्त के? और वहां पर भी एक दूसरे से लेटरबाजी कराना, सर मुझे ये वाली मिल जाए, ये वाली मिल जाए, मुझे मलाईदार गुजरात मिल जाए, या मुझे पंजाब मिल जाए। इन कामों में रहेंगे आप, इससे कुछ नहीं होगा। आपको सड़क पर आना पड़ेगा, आपको लोगों के अंदर वो भावना जागृत करनी पड़ेगी। क्योंकि वो धर्म की जो अफीम चटा रखी है, उन्हें मालूम नहीं है लोकतंत्र लूटा जा रहा है। जिम्मेदारी आपकी है। आपका कैंडिडेट विधायक है, आपका पार्षद है, आपका जो है एमपी है, जितने भी हैं आप, बेहतरीन विपक्ष है आपके पास 240 के करीब। फैल जाइए सड़कों पर, कोई काम नहीं करेंगे आप। तमिलनाडु ने करके दिखाया था पहले ही। 17 नंबर फार्म बाद में मिलेगा, पहले उनके पास लिस्ट थी। आप तो आएंगे आराम से, बातें करेंगे, सेवा दल पहले आ जाएगा, तमाम लोग आ जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे इलेक्शन लड़े जाते हैं साहब, ऐसे इलेक्शन नहीं लड़े जाते। ऐसे चुनाव की, लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जाती। कितनी भी किताब जो है सीने से दबा के फिरते रहिए आप। कितनी भी आप दलितों का और तमाम जो है पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का सम्मेलन करते रहिए। सम्मेलन तो बहुत हुए थे, तुमसे ज़्यादा भीड़ थी अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी की, जो भी हुआ था इलेक्शन 2022 का उत्तर प्रदेश में। बताइए क्या आलम था? जीते आप, थोड़ा सा डेंट लगा था, नहीं जीते। 250 के ऊपर फिर से आ गई थी बीजेपी। बात यह है कि बीजेपी के ना आने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक पार्टी है। बात यह है कि अगर आपका शोर यह है, लोगों के दिलों में शंका यह है, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है, कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, तुषार मेहता के पास टाइम नहीं है, तो आपके पास तो बहुत टाइम है। सत्ता में थोड़ी हो, अभी तो बेरोजगार हो भाई। न चपरासी का पद, न प्रधानमंत्री का आपके पास, खाली हो। सड़क पर आओ, लोगों को बताओ, इकट्ठा करो। महमूद पिराचा कब तक जो है सम्मेलन करता रहेगा? कब तक वो कोर्ट की दीवारों को खटखटाता रहेगा? बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये बनती है कि मोदी जी के मुंह से कोई चूक हो जाए। कितनी भी बड़ी चूक हो बीजेपी से, महाकुंभ के अंदर हजारों मरे या 30 मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता वोटर को। आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप, अगर लोकतंत्र में लूट है तो उससे बचा सकते हैं। वरना फिर नेक्स्ट टाइम आप भी नक्शेबाजी करने मत आइएगा कि साहब वोट परसेंटेज बढ़ गया। संजय सिंह बैठे हुए कपिल सिब्बल से कह रहे थे, अभी बाकायदा बूथबाजी बता रहे थे, तो आपको आना चाहिए आगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।